नमस्कार दोस्तों, आज हम द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब का हिंदी में सारांश जानेंगे। यह किताब टॉमस एम स्टर्नर द्वारा लिखी गई है और इसमें फोकस और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया गया है। डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं कि हमारा ध्यान भटकना स्वाभाविक है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी बार कोई काम शुरू करते हैं और उसे अधूरा छोड़ देते हैं? द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम किसी भी काम पर एकाग्रचित होकर उसे पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक सफर है जिसमें समय, मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण फोकस और अनुशासन की जरूरत होती है। लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और वह भी पूरे फोकस और अनुशासन के साथ। अधिकतर लोग जल्द ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे प्रक्रिया की जगह सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं। जब आप पूरी लगन और मेहनत से किसी काम को करते हैं, तो उसका परिणाम अपने आप मिलता है। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन फोकस और अनुशासन के साथ आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम परिणामों के पीछे इतने भागते हैं कि उस प्रक्रिया का आनंद ही नहीं ले पाते जिससे हम उन परिणामों तक पहुंचते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ परिणामों पर। जब हम हर दिन हर पल पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं, तो परिणाम अपने आप मिलते हैं। एक चित्रकार जब कोई पेंटिंग बनाता है, तो वह हर ब्रश स्ट्रोक के साथ अपनी कला को निखारता जाता है, और जब उसकी पेंटिंग पूरी होती है, तो वह अपने आप ही एक मास्टरपीस बन जाती है। हमें भी अपनी जिंदगी में हर काम को इसी लगन और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने काम में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि सिर्फ परिणामों पर। और जब हम ऐसा करते हैं, तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। दोस्तों, आज के समय में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, ये सब हमारे आसपास ही होते हैं और हमारा ध्यान भटकाते रहते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि हमें इन ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने लिए कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे हम इन चीजों से दूरी बनाए रख सके। उदाहरण के लिए, आप काम करते समय अपना फोन दूसरे कमरे में रख सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप पहले से ज्यादा काम कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप सफलता हासिल कर पाएंगे। चैप्टर 4, अधीरता को त्यागें। दोस्तों, हम सब जल्दी सफलता चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में ज्यादा समय लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अनुशासन और निरंतरता का लंबा सफर होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी अधीरता को त्यागना होगा और धैर्य रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक सफर है, और हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारा मन हमें हार मानने के लिए उकसाता है, लेकिन हमें अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। हमें धीरे धीरे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। याद रखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ खरढ़ा, ऋतु आए फल होए। चैप्टर 5, माइंडफुलनेस अपनाएं। दोस्तों, माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में जीवन जीना बिना किसी जजमेंट के। यह उस बच्चे की तरह है जो हर चीज को नए सिरे से देखता है, बिना किसी पूर्व धारणा के। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए ताकि हम हर क्षण को पूरी तरह से जी सकें। जब हम खाना खा रहे हों, तो सिर्फ खाने पर ध्यान देना चाहिए, उसके स्वाद पर, उसकी महक पर। जब हम टहल रहे हों, तो अपने कदमों पर ध्यान देना चाहिए, हवा के झोंकों पर, पक्षियों के शोर पर। जब हम काम कर रहे हों, तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उसमें खो जाना चाहिए। माइंडफुलनेस हमें तनाव से मुक्ति दिलाती है, हमारी एकाग्रता बढ़ाती है और हमें ज्यादा खुश
और शांत बनाती है। तो आइए आज से ही हम सब माइंडफुलनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 6, छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें। दोस्तों, कभी कभी हम अपने लिए इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं कि उन्हें हासिल करना नामुमकिन सा लगने लगता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि हमें बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने लिए हर दिन कुछ छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले दिन अपने लिए सिर्फ 5 मिनट पहले उठने का लक्ष्य बनाइए। फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाइए। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करने से हमें यह एहसास होता है कि हम प्रगति कर रहे हैं और यह हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। दोस्तों, कोई भी नई स्किल या आदत एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ी देता है, बार बार कोशिश करनी पड़ी देती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमें कितनी ही बार क्यों ना असफलता मिले। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह फिर से उठता है और चलने की कोशिश करता है जब तक कि वह चलना नहीं सीख जाता। ठीक इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। याद रखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परेत निशान। चैप्टर 8, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर हम इसमें बुरे बीज बोएंगे तो हमें बुरे फल ही मिलेंगे। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने दिमाग में अच्छे विचार ही लाने चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जबकि नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, हमें डराती है और हमें पीछे खींचती है। इसलिए हमें नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह ही नहीं देनी चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए तो उसे तुरंत वहां से निकाल दीजिए और उसकी जगह एक सकारात्मक विचार को डाल दीजिए। याद रखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चैप्टर 9, खुद की तुलना दूसरों से न करें। दोस्तों, जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हमें दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करनी है। हम सब अलग अलग हैं, हमारी क्षमताएं अलग अलग हैं, हमारी रफ्तार अलग अलग है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि हमें खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम खुद को ही कमतर महसूस करते हैं। अगर कोई हमसे आगे है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं। हो सकता है कि उसने हमसे ज्यादा मेहनत की हो या फिर उसे सफलता मिलने में ज्यादा समय लगा हो। हमें अपनी दौड़ खुद दौड़नी चाहिए, अपनी रफ्तार से। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन निरंतरता और लगन से आप अपनी मंजिल जरूर पालेंगे। चैप्टर 10, सफलता का सही तरीका। दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड ने हमें सफलता का एक नया नजरिया दिया है। यह हमें सिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक सफर है और हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ परिणामों पर। यह हमें सिखाती है कि हमें ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें अधीरता को त्यागना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें माइंडफुलनेस को अपनाना चाहिए और वर्तमान क्षण में जीवन जीना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि आप फोकस और अनुशासन के साथ हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो समय के साथ आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। आउटरो, द प्रैक्टिसिंग माइंड। सफलता का मंत्र आपके हाथ में है। तो दोस्तों, यह था द प्रैक्टिसिंग माइंड का सारांश।
उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आप इसकी सच्ची ताकत को समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।